नाइट का टाइम है और मैं काफ़ी थकी हुई थी। बट मैं लगाने ही वाली थी मेहंदी, पर बिक्स ने कहा कि मम्मा मैं लगा देती हूँ आपकी मेहंदी। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। और आजकल बिक्स है ना बहुत इंटरेस्ट लेती है मेहंदी लगाने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर आज तुम ही मेहंदी लगा दो। तो देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह से मैं नहा के घर के सारे काम हो गए, नहा के मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया सुबह का। और पिछली बार की तरह मैं जैसे पहले जितने भी करवा चौथ थे ना, उसमें मैंने बहुत तैयारियां की थी, बहुत अच्छे से तैयार होती थी, बहुत शॉपिंग वगैरह करती थी। लेकिन इस बार शॉपिंग के नाम पे ना मैंने बिंदी का एक पैकेट बस लाया है। या तो कि मेहंदी भी मैंने पुराने वाले ही यूज़ किए, बट मुझे एक नई टाइप की बिंदी दिख गई थी। और मदर इन लॉ के लिए जो सुहाग का सामान सब लेते हैं और चढ़ाते हैं ना और दान देते हैं, वो लेने के लिए बस गई थी मैं। तो वहीं पे मुझे बिंदी अच्छी वाली दिख गई थी, तो मैंने वो बिंदी का पैकेट बस लिया है। और करवा चौथ में कुछ भी नहीं लिया है। मैंने बताया ना कि मैं जो मेहंदी भी है वो पुराने वाले यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत पुराने नहीं है। अभी कुछ फेस्टिवल वगैरह आए थे तो उसमें जो हमने लाया था वही बिंदी है। तो सॉरी मेहंदी है। तो मैंने वही मेहंदी लगाया है। और मेहंदी वाली को भी इस बार नहीं बुलाया, पार्लर वाली को बुलाया था, थ्रेडिंग बस कराया। उसमें भी थ्रेडिंग है ना, पता है देखिए इधर साइड वाले ना ठीक बने और इधर साइड के तो उसने थोड़े मोटे बना दिए। और मैं उस टाइम पे देखी नहीं, क्योंकि 2 दिन से हो गया मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, कफ भी है कोल्ड भी है। और थोड़ा उसकी वजह से सर में दर्द भी है, तो मैंने थोड़ा सा इसकी वजह से भी मन नहीं लग रहा है। तो आईब्रो थोड़ा कराना था, बहुत फेस अजीब सा हो जाता है आईब्रो नहीं कराने से। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा तो ठीक दिखेगा, आईब्रो ही करा लेती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कराना। तो वैक्स वगैरह करा लिया, आईब्रो कराया, क्लीनअप वगैरह फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं कराया। तो आईब्रो भी उसने बिगाड़ी थी। उसके जाने के बाद मैंने देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उनको कॉल किया है तो 1-2 दिन में आके वो ठीक कर दूँगी बोली है। तो देखते हैं, लेकिन फेस्टिवल तो निकल ही जाएगा ऐसा ही। और चलिए फिर धीरे धीरे तैयारियां कर रही हूँ आज की, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, कैसे अपना लुक क्रिएट करती हूँ, सारा चीज़ आप लोगों से कैसे कैसे पूजा करूँगी, कहाँ पूजा करूँगी। कॉलोनी में भी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेले भी कर सकती हूँ। बट कॉलोनी में जा पाती हूँ, देखती हूँ, तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे तबीयत शाम तक ठीक लगता है तो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही जैसा भी होगा पूजा कर लूँगी। तो जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप मेरी हालत देख रहे होंगे, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दोपहर में मैंने इन लोगों के लिए खाना वगैरह तो बना दिया था, और उसके बाद साथ ही साथ मैंने खीर भी बना लिया था, क्योंकि ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे फीवर होने वाला है करके। देखिए पूरे होंठ भी सूख गए हैं और चेहरा तो पूरा डाउन हो गया। फास्ट का कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी लग रही, कुछ भी नहीं लग रही है। बस फीवर की वजह से मुंह सूख रहा है और लिप्स वगैरह जो सूखे सूखे से लग रहा है एकदम। और फीवर में जैसा मुंह कड़वा कड़वा सा होता है ना, उस टाइप का कड़वा हो रहा है। सर दर्द हो रहा है, सर्दी और जुकाम तो है ही, साथ में खांसी भी आ रही है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है। इसलिए मैंने फटाफट इन लोग के लिए लंच बनाया, और लंच बनाने के साथ ही साथ ना दोपहर में मैं फ्री थी तो खीर वगैरह बना ली। मैंने खीर ही बनाई है और आलू बॉईल करके रखा है। उसके साथ ही मैंने कुछ अभी थोड़ा देर रेस्ट लिया, और उसके बाद में, हालांकि बोलते तो है फास्ट में सोना नहीं चाहिए, बट मैं क्या करती, मैं सोने पे मजबूर हो चुकी थी। तो थोड़ा देर मैं सो गई थी और उसके बाद उठ करके कुछ तैयारियां कर ली है मैंने, जो दिखाती हूँ आपको। थोड़ी बहुत तैयारियां मैंने करके रखी है। ये मंदिर तो सुबह से पूजा हुआ वाला है, यहाँ पे माता को रखा है, यहाँ पे चौकी लगाई है। कुछ कुछ तैयारियां हुई हैं और कुछ तैयारियां हो रही है। तो अभी आधी से कम तैयारियां हुई हैं, कुछ और तैयारियां भी मुझे करनी है, तो मैं करती जा रही हूँ। और बस जो जो हो पाएगा, जितना हो पाएगा, माता रानी की कृपा बनी रही तो मैं पूरा पूजा अच्छे से कर पाऊंगी। जब मैं लेटी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी उठ ही नहीं पाऊंगी, बस चांद देख के मुझे पूजा कर लेना है ऐसा लग रहा था। बट मैंने को कहा कि नहीं, साल में एक बार व्रत आता है, वो भी पति के लिए, भाई करना तो पड़ेगा। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके थोड़ी उठी, तो माता रानी ने शक्ति दी है।
तो थोड़ा मैं उठी और कोशिश करने लगी, तो इतना कुछ कर पाई हूँ। और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मैं तैयारी कर ही रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। जैसे कि पूरा दिन निकल गया है, थोड़े ही घंटे बचे हुए हैं चाँद निकलने में। तो बस ये सब तैयारी करने के बाद मैं आटा वगैरह भी लगा के रख दूँगी, ताकि जैसे ही मैं पूजा करके तैयार हूँ उसके बाद मैं जल्दी से फलाहार वगैरह जो भी हम लोग को खाना है वो बना लेंगे। तो बस ये करने के बाद में मैं आटा वगैरह लगा के और फिर खुद भी रेडी हो जाऊँगी और फटाफट पूजा करते हैं। तो चलिए फिर लगते हैं काम में। यहाँ पे हस्बैंड थोड़ी हेल्प कर दे रहे हैं पिन वगैरह लगाने में मेरी, और मुझसे तो पीछे लग ही तो नहीं रहा गैस, था। तो मैं अभी पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और तबीयत ख़राब है तो चेहरा थोड़ा सा डाउन लग रहा है। एंड पूजा की तैयारी भी मेरी सारी हो चुकी है और आपको मैं बैक कैमरे से अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने पूरी 10 साल पुराने जो लहंगे हैं वो यूज़ किए हैं और सारी एसेसरीज जितने भी मैंने अपने कुछ ज्वेलरी वगैरह पहने हैं सब कुछ पुराने हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं लिया है। तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे बहुत अच्छे से तो रेडी होते नहीं बना, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोच था कि बिल्कुल सिंपल सी साड़ी वगैरह पहन के बस पूजा कर लूँ करके। वैसे तो पूजा करने का भी नहीं हो पा रहा था, बट मैंने कहा कि इतना बड़ा फास्ट है तो पूजा भी करना होगा और थोड़ा अच्छे से रेडी भी होना पड़ेगा, सारी चीज़ें बनानी भी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। माता रानी सब चीज़ के लिए शक्ति देती है, तो मुझे माता रानी ने शक्ति दी और फाइनली मैंने जैसा भी किया है सब कुछ अच्छे से कर ही लिया। और यहाँ पे मेरी पूजा की भी पूरी तैयारी हो गई है। उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक। इस तरीके से मैंने पूजा किया, कथा पढ़ा और लगभग पूजा मेरी हो गई है। आरती करना बस बचा हुआ है। मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। मैं जैसे ही पूजा कर रही थी वैसे ही चाँद निकल गया। आरती मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, बट मैंने आरती किया, हवन किया। उसके बाद हम चाँद की पूजा करने के लिए छत पे आ गए थे और छत पे ना इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था पूजा करना। फिर भी हमने बारिश में भीग भीग के पूजा किया और पिक्स को बोला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट वो बारिश में बच्ची भी कैसे करती, तो उससे जितना बना ना उसने रिकॉर्ड किया। और बस इतना ही रिकॉर्डिंग हमारा रहा। बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। और किस किस के यहाँ इस टाइम पे बारिश हुई थी और किस किस को बहुत लोगों को चांद भी दिखाई नहीं दिया, तो किन लोगों को चांद नहीं दिखाई दिया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फाइनली चांद भी दिख गया, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए होंगे ठीक से चांद। ऊपर इतनी मतलब ना आज इतनी तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में
शुक्र है माता रानी का कि उन्होंने चांद दिखा दिया। तो चांद तो दिख रहा है, मुझे तो लग रहा था इस बार चांद नहीं दिखेगा। और आप लोगों को ये भी बता देती हूँ मैं कि 2 साल से ना मैंने बिना चांद देखे ही पूजा किया है। मुझे ना मम्मी पापा ने वहाँ से वीडियो कॉल में दिखाया था चांद, तो चांद देख के तो मैंने पूजा कर लिया। लेकिन व्रत मैंने रात को नहीं खोला था, दूसरे दिन खोला था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज भी चांद नहीं दिखने वाला है, बट ऐसा हुआ है कि चांद तो बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर इतनी बारिश हो रही ना, हम छत में गए थे पूजा करने के लिए और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरे हमारे कपड़े गीले हो गए। और फटाफट से हमने पूजा किया है और पूजा करके बस हम नीचे आ गए हैं चंद्रमा को अर्घ वगैरह देकर। और बहुत से सोचे थे फ़ोटो रील्स वगैरह करेंगे करके, लेकिन बिल्कुल भी ऊपर में करने की जगह नहीं है। एक तो तबीयत पहले ठीक नहीं लग रही थी, अभी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, तो मौसम ने साथ नहीं दिया। फाइनली इस साल जो गिने चुने 1-2 फ़ोटो रह गए होंगे हो गए होंगे, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। चलिए तो फिर मैं ना मुझे तो ये सारी ड्रेसेस बहुत हेवी लगती है, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ और जाके फिर पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी, खा के फिर जल्दी सोना है। बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं, अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा, मैंने अभी ड्रेस चेंज कर लिया है और उसके बाद सुबह तो मैंने खीर बना ली थी, पूड़ी और सब्जी बनानी थी। तो पूजा की तैयारी करने के बाद ना मैं तैयार होने से पहले ही खुद ही तैयार होने से पहले मैंने आटा लगा लिया था और आलू भी मैंने बॉईल करके पहले से ही रख लिया था। तो अभी सब्जी और पूड़ी बना ले रही हूँ, उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने नो ऑनियन और गार्लिक एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है आज के लिए। तो बिल्कुल एकदम सिंपल ही है और आज का हमारा डिनर यही रहेगा। आप लोगों ने क्या क्या बनाया, करवा चौथ में आपके यहाँ क्या क्या बनता है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन मुझसे तो ज़्यादा बनाया नहीं गया, तो और हमसे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, तो इतना हमारे लिए काफ़ी था। तो ये है हमारा आज का डिनर और व्लॉग आज का मैं यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।